हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लैन विद फिजिशी। सबसे पहले आप सबको बहुत 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 ज़्यादा वाला थैंक यू। आप सबने मेरी पहली वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद किया। मुझे पता है आप सब भी मेरी तरह वांगशन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आगे भी ऐसे ही मेरे साथ रहना। थैंक यू सो मच वंस अगेन। ओके, तो आवर अनफिनिश स्टोरी का पार्ट 2 शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जब वांग जी को पता चलता है विंग अनकॉन्शियस हो गया है, वो जल्दी जल्दी विंग के रूम में जाने लगता है। वो जाके देखता है फिजिशियन विंग को चेक कर रहा था। वांग जी वरीड होते हुए पूछता है उसे क्या हुआ है, वो कैसे अनकॉन्शियस हो गया था। फिजिशियन कहते हैं ऐसा लग रहा है वो किसी वजह से शॉक हो गए थे। तभी लैन सिचेन कहते हैं पर यांग मास्टर वे तो क्लास में थे ना। जिंगी कहता है हाँ, और गुरुजी तो इसकी परफॉर्मेंस के लिए इसकी तारीफ भी कर रहे थे। पता नहीं अचानक इसे क्या हुआ और यह अनकॉन्शियस हो गया। तभी वांगजी लैन चिरेन की तरफ देख के कहता है अंकल आपने उसे क्या कहा था। लैन चिरेन गुस्सा होते हुए कहते हैं तुम्हें जिंगी की बातों पर विश्वास नहीं है। तभी सिचैन कहते हैं अंकल वांगजी के कहने का मतलब वो नहीं था। लैन चिरेन कहते हैं मुझे पता है वो क्या कहना चाहता है। ये कह के वो गुस्से से रूम से चले जाते हैं। फिजिशियन भी जाते हुए कहते हैं उन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगा। फिजिशियन के चले जाने के बाद सिचन सिजुई जिंगी और जिनलिंग से कहते हैं तुम सब अभी रूम से बाहर जाओ। उन सब के जाने के बाद सिचन वांगजी से कहते हैं वांगजी क्या तुम थोड़ी देर उनके पास बैठना चाहोगे। वांगजी नोट करता है और विंग के बेड के पास जाकर बैठ जाता है। सिचेन रूम से जाते हुए कहते हैं मैं जिनलिंग से कह दूंगा वो अभी अंदर ना आए। थोड़ी देर बाद विंग को होश आता है। वो उठ के बैठने की कोशिश करता है। वांगजी उसकी हेल्प करता है। विंग उसकी तरफ देख के कहता है गगा आप यहाँ क्या कर रहे हो। वांगजी कहता है क्या तुम ठीक हो। विंग कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वांगजी पूछता है तुम्हें क्या हुआ था। विंग कहता है पता नहीं, जब वो वोल्फ लैंड मेरी तारीफ कर रहे थे मुझे ऐसा लगा ये सब मेरे साथ पहले भी हो चुका है और तब मुझे वोल्फ लैंड से डांट पड़ी थी और फिर मैं बेहोश हो गया। वांगजी थोड़ा होपफुल होते हुए विंग से पूछता है विंग क्या तुम्हें कुछ याद आया है। विंग कंफ्यूज होके कहता है गगा मुझे क्या याद आना चाहिए। ये सुन के वांगजी सैड हो जाता है। वो कहता है कुछ नहीं तुम रेस्ट करो, और वो रूम से जाने लगता है। विंग चिल्लाते हुए कहता है आप हमेशा मेरे क्वेश्चन को अवॉइड क्यों करते हैं, बिना जवाब दिए क्यों चले जाते हैं। वांगजी डोर के पास जाकर रुक जाता है पर बिना कुछ बोले ही वो रूम से चला जाता है। तभी जिनलिंग अंदर आते हुए कहता है तुम अभी बेहोश थे ना, इतना चिल्ला क्यों रहे हो। तभी विंग मुंह बनाते हुए कहता है खरूस कहीं के। जिनलिंग कहता है क्या कहा तुमने। विंग कहता है मैंने तुम्हें नहीं उस हांगवॉन्ग जून को कहा है। जिनलिंग कहता है तुमने उन्हें खरूस कहा, पता है वो तुम्हारे लिए कितना वरीड थे, वो पूरा टाइम तुम्हारे पास ही बैठे थे। विंग सोचता है उन्हें मेरी चिंता हो रही थी। ये सोचते हुए विंग ब्लश करने लगता है। जिनलिंग कहता है ये अचानक तुम्हारे फेस को क्या हो गया है। विंग तुरंत अपनी हाथों से अपने फेस को कवर करते हुए कहता है कहाँ कुछ नहीं, मेरे फेस को भला क्या होगा। जिनलिंग कहता है मैंने अभी देखा बिल्कुल पिंक हो गया था। विंग कहता है तुमने गलत देखा, अब जाओ यहाँ से, मुझे आराम करने दो। उसके कुछ दिन बाद एक दिन ईटिंग हॉल में विंग उयान जिचन से कह रहा था यहाँ के फूड कितना टेस्टलेस होते हैं, मेरा तो बिल्कुल खाने का मन नहीं है। फिर वो उससे कहता है क्या तुम मेरे साथ बैक हिल्स पर चलना चाहोगे, वहाँ पर एक पॉन्ड है, हम वहाँ मछली पकड़ सकते हैं। तभी पीछे के एक टेबल से जिंगी कहता है खाते वक्त बात करना मना है, क्लाउड रिसेस में मीट खाना भी मना है, और तो और बिना परमिशन के बैक हिल्स पर जाना भी मना है। विंग मुंह बनाते हुए कहता है ठीक है बाबा ठीक है, नहीं जाऊंगा नहीं खाऊंगा, पर तुम भी तो खाते वक्त बात कर रहे हो। जिंगी गुस्सा होते हुए कहता है मैं तुम्हें रूल्स याद दिला रहा था, जब तक तुम क्लाउड रिसेस में हो तुम्हें रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। विंग फिर से उसकी तरफ मुंह बना देता है। तभी सिजुई कहता है जिंगी अब बस करो, मुझे पता है मास्टर वे ऐसा कुछ नहीं करेंगे।
और वो वुइंग से कहता है आप भी अपना खाना खाइए। रात में वुइंग फिर से कोर्टयार्ड में जाता है। वो देखता है वांगजी वहीं पर था। वो वांगजी के पास जाते हुए कहता है मुझे पता था आज आप यहीं होंगे। वांगजी कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वुइंग कहता है आज मैं मून को देखने आया था क्योंकि आज फुल मून नाइट है। वांगजी कहता है तो तुमने मून को देखा? वुइंग कहता है अब मेरा मून को देखने का मन नहीं है। और वो वांगजी के करीब जाके कहता है क्योंकि मैंने आपको देख लिया। आप इस मून लाइट में मून से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। ये सुन के वांगजी के ईयर्स बिल्कुल रेड हो जाते हैं। वो वुइंग से दूर होते हुए कहता है सेमलेस। वुइंग कहता है गगा मैं सच कह रहा हूँ, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और हैंडसम हो। वांगजी कहता है क्या तुम सबसे ऐसे ही बात करते हो? वुइंग कहता है गगा मैंने आज तक किसी से ऐसे बात नहीं किया है। आप पहले हो जिन्हें मैंने ब्यूटीफुल कहा है। लोटस कोव में आपसे ज़्यादा ब्यूटीफुल कोई नहीं है और मैं कभी लोटस कोव से बाहर नहीं गया हूँ, तो आप समझ गए ना? फिर वुइंग कहता है आपको पता है मैं कभी नाइट हंट पर भी नहीं गया हूँ। वांगजी कहता है क्या यह सच है? पर क्यों? वुइंग कहता है हाँ क्योंकि क्लान लीडर जियांग नहीं चाहते थे मैं कभी लोटस कोव से बाहर जाऊं। फिर वो कहता है पर क्लान लीडर जियांग ने मुझे यहाँ व्याख्यान सुनने भेजा और ऐसा लगता है यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो मुझे जानते हैं। उस ओल्ड लैंड ने भी उस दिन मुझसे कहा था मैं बिल्कुल नहीं बदला हूँ। पता नहीं उनके कहने का क्या मतलब था। मैं तो इससे पहले उनसे कभी मिला भी नहीं। फिर वो वांगजी से कहता है और आपसे पूछ के क्या फ़ायदा, आप तो मेरी किसी भी क्वेश्चन का आंसर ही नहीं देते हैं। वांगजी कहता है तुम क्या जानना चाहते हो? वुइंग कहता है मैं बस इतना जानना चाहता हूँ सब मुझसे नफरत करते हैं पर आपने कहा आप मुझसे नफरत नहीं करते हैं। क्यों लर्नर गगा क्यों आप मुझसे नफरत नहीं करते हैं? वांगजी कुछ नहीं कहता बस वुइंग को ही देखता रहता है। वुइंग कहता है मुझे पता था आप मेरे इस सवाल का भी जवाब नहीं देने वाले। तभी वांगजी कहता है क्योंकि वो लोग तुमसे जिस वजह से नफरत करते हैं मुझे नहीं लगता उसमें तुम्हारी कोई गलती है। वुइंग कहता है इसका मतलब आपको वो वजह भी पता है? वांगजी अब कुछ नहीं कहता। वुइंग कहता है ठीक है अब मैं आपसे और कोई क्वेश्चन नहीं करूँगा, बस एक लास्ट क्वेश्चन, क्या मैं कभी कभी आपके उन रैबिट्स के साथ खेलने जा सकता हूँ? वांगजी कहता है बस उन्हें यहाँ लेके मत आना, क्लाउड रेसेस में पेट्स अलाउड नहीं है। वुइंग कहता है ओह इसलिए आपने उन्हें माउंटेन पे रखा है, पर आपने उन्हें पाला ही क्यों है? वांगजी कहता है किसी ने मुझे उन्हें गिफ्ट में दिया था। वुइंग कहता है किसने गिफ्ट दिया था? वांगजी बिना इसका जवाब दिए कहता है अब तुम अपने रूम में जाओ, और वो वहाँ से चला जाता है। वुइंग कहता है फिर से उन्होंने ऐसा ही किया, पर वो पर्सन जो भी है मुझे अचानक उनसे इतनी जेलसी क्यों हो रही है? ये कहते कहते वो अपने रूम में चला जाता है। अगले दिन लंच के बाद वुइंग माउंटेन पे जाता है और बहुत देर तक उन रैबिट्स के साथ खेलने लगता है। वहाँ से लौटते वक्त वुइंग लैंड सिचेन से मिलता है। सिचेन कहते हैं मास्टर वे आप यहाँ क्या कर रहे थे? वुइंग सोचने लगता है क्या उसे रैबिट्स के बारे में ज़ेबोजुन को बताना चाहिए। तभी सिचेन कहते हैं क्या आप रैबिट से मिलने गए थे? वुइंग कहता है क्या आपको उनके बारे में पता है? सिचेन मुस्कुराते हुए कहते हैं मुझे वांगजी के सारे सीक्रेट्स के बारे में पता है। वुइंग कहता है सच में? तो फिर आपको ये भी पता होगा उन्हें वो रैबिट्स किसने गिफ्ट दिया था। सिचेन कहते हैं हाँ पता है, पर अगर आपको ये जानना है तो आपको वांगजी से खुद पूछना चाहिए। वुइंग कहता है मैंने पूछा था पर उन्होंने नहीं बताया। सिचेन कहते हैं तो फिर से पूछ लेना, क्या पता इस बार बता दे। वुइंग कहता है आपने सही कहा, मैं फिर से पूछूंगा। फिर वो दोनों ऐसे ही बातें करते हुए वापस आ जाते हैं। वापस आकर वुइंग ईटिंग हॉल में जाता है, डिनर करता है, फिर अपने रूम में आकर जिनलिंग के साथ थोड़ी देर रैबिट्स के बारे में बातें करने लगता है। फिर वो दोनों सो जाते हैं। कुछ दिन बाद
विंग फिर से वांगजी से मिलने के लिए रात को कोर्टयार्ड में जाता है। वांगजी विंग को देख के कहता है, क्या तुमने काउंट करके रखा है कौन कौन से दिन मेरी पेट्रोलिंग की ड्यूटी होती है? विंग कहता है, आपको कैसे पता? वो क्या है कि मुझे आपसे मिलना बहुत अच्छा लगता है। वांगजी कहता है, क्यों? विंग कुछ देर सोचने के बाद स्टबनली कहता है, मुझे नहीं पता। फिर वो दोनों बिल्कुल चुप हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखे ही जा रहे थे। उनके बीच की साइलेंस को तोड़ते हुए वांगजी कहता है, क्या विंग नाइट हंट पे जाना चाहता है? विंग एक्साइटेड होते हुए कहता है, हाँ मैं ज़रूर जाना चाहूँगा। कब जाना है? क्या सच में आप मुझे लेके जाओगे? वांगजी कहता है, 2 दिन बाद जूनियर्स के लिए नाइट हंट का अरेंजमेंट किया गया है। विंग कहता है, क्या आप भी हमारे साथ जाने वाले हो? वांगजी कहता है, हाँ मैं ही सबको लेके जाने वाला हूँ। विंग कहता है, कितनी अच्छी बात है ना, मैं पहली बार नाइट हंट पे जाऊँगा, वो भी आपके साथ। वांगजी कहता है, तुम हम सब के साथ जाने वाले हो। विंग कहता है, गगा मैं बस बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आप हमारे साथ जाओगे। आपको पता है मैं भी बचपन से सोचता था बड़ा होके मैं भी नाइट हंट पर जाऊँगा, पर क्लान लीडर जियांग मुझे कभी भी नाइट हंट पर नहीं लेके जाते थे। वो बस जिनलिंग को लेके जाते थे। वो तो कभी भी मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते थे। वांगजी कहता है, कोई बात नहीं, अब तुम हमारे साथ नाइट हंट पे जाओगे। तभी विंग अचानक वांगजी का हाथ पकड़ते हुए कहता है, गगा चलिए। वांगजी पूछता है, कहाँ? विंग कहता है, मेरे साथ फाइट करने। वांगजी कहता है, क्या? बिल्कुल भी नहीं। विंग जिद करते हुए कहता है, चलिए ना गगा, हम नाइट हंट पे जाने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए मेरी स्वॉर्ड स्किल कैसी है। विंग बहुत जिद करने लगता है तो वांगजी मान जाता है। फिर वो दोनों प्रैक्टिस ग्राउंड में जाते हैं। कुछ देर प्रैक्टिस करने के बाद वो दोनों बैठ के रेस्ट कर रहे थे। विंग अचानक अपने स्लीव से एक हैंकी निकालता है और वांगजी की स्वेटी फेस पर पैट करने लगता है। वांगजी उससे दूर होते हुए कहता है, तुम क्या कर रहे हो? विंग कहता है, गगा मैं बस आपकी फेस को वाइप कर रहा था, आप बहुत स्वेटी हो रहे हो। अब तो ऐसे डर रहे हो जैसे मैंने आपके साथ क्या ही कर दिया है। वांगजी कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है, ठीक है नहीं करता। फिर वो कहता है, तो बताइए आपको मेरी फाइटिंग स्किल कैसी लगी? वांगजी कहता है, तुम्हें और सीखने की ज़रूरत है। विंग कहता है, तो फिर मैं आपसे सीख लूँगा। गगा आप मुझे सिखाओगे ना? वांगजी बस नोट करता है और वो विंग से पूछता है, तुम्हारे इस तलवार का नाम क्या है? विंग कहता है, इस तलवार का कोई नाम नहीं है। वांगजी कहता है, पर क्यों? विंग कहता है, क्लान लीडर जियांग ने कहा था ये मेरी तलवार नहीं है, मेरी कोर से जुड़ी तलवार उनके पास है। उन्होंने कहा वक्त होने पर वो मुझे मेरी असली तलवार वापस दे देंगे। फिर विंग वांगजी से कहता है, गगा अगर मैंने इस तलवार का नाम रखा तो ये मेरी कोर के साथ जुड़ जाएगा और फिर मैं इसे अबैंडन कर दूंगा तो ये इसके साथ गलत होगा, इसीलिए मैंने इसका कोई नाम नहीं रखा है। वांगजी समझ गया था जियांगचंग सुइबियन को विंग को देना चाहता है। फिर वो सोच रहा था अगर वो सुइबियन को विंग को देना ही चाहता है तो उसे पहले ही दे देनी चाहिए थी। शायद सुइबियन को देखकर विंग को कुछ याद आ जाता। वांगजी ये सब सोच ही रहा था तभी विंग उसे बुलाता है। गगा आप क्या सोच रहे हो? वांगजी विंग से पूछता है, क्या क्लान लीडर जियांग ने तुम्हें कभी उस तलवार के बारे में कुछ बताया है? विंग कहता है, नहीं बस यही बताया था। वांगजी पूछता है, क्या तुमने कभी वो तलवार देखा है? विंग कहता है, नहीं, उन्होंने कभी भी मुझे वो तलवार नहीं दिखाया है। फिर वो वांगजी से पूछता है, पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? वांगजी कहता है, बस ऐसे ही। और वो विंग से कहता है, अब तुम अपने रूम में जाके रेस्ट करो। विंग वहाँ से जाते हुए कहता है, आप भी रेस्ट करना, फिर हम एक साथ नाइट हंट पर जाएंगे। वांगजी कहता है, उसमें अभी भी 2 दिन हैं। विंग कहता है, फिर भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। फिर 2 दिन बाद सारे जूनियर्स वांगजी के साथ नाइट हंट पर जाते हैं। उन लोगों को ईलिंग के पास एक विलेज में लिविंग कॉर्प्स के देखे जाने की खबर मिली थी। वो लोग उस विलेज में जाते हैं और उन कॉर्प्स के साथ फाइट करते हैं।
फिर एक एक करके वो लोग उस गांव के सारे कॉर्प्स को मार देते हैं। ओके, आज का पार्ट मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। बाय बाय।